हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूपीएससी का जीएस पेपर 2 देखते हैं, जिसको हम लोग सीसैट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं किस चीज़ का, क्वांट्स का। तो आज का टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4 टॉपिक हो गया है, आज का ये 5वां टॉपिक है इसका रिवीजन का। तो पहले 3 टॉपिक में तो मॉडरेट क्वेश्चन हुए थे, पर लास्ट क्लास है थोड़ा मतलब लेवल बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, शांति बोरोड ₹75,000 फ्रॉम 2 banks at compound interest compounded annually. One bank charges interest at the rate of 15% per year, other bank at 20% per year. If at the end of year Shanti paid 12,000 as the total interest to the 2 bank, how much did she borrow from the second bank? ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75,000 रुपये शांति ने लिया और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 12,000। तो कितना रेट का हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12,000 बाई 75,000 इंटू 100। तो 000 अभी ये किससे कटेगा, 3 से काटते 4, 3 से काटते 25 और 25 से काटते 4। तो कितने परसेंट का है, 16% का इंटरेस्ट ओवरऑल लगा। बट एक बैंक से 15% का लगा, दूसरे से 20 का। तो बैंक 1 बैंक 2, एक से लगा 15 का, एक से लगा 20 का। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना का लगा, 16%। तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 20 माइनस 16 और 16 माइनस 15 1। तो 4:1 का रेशियो में इन्होंने, शांति ने पैसे लिए थे। तो 4:1 का रेशियो, बैंक 1 से 4 का लिया तो बैंक 2 से 1 का। तो टोटल कितना, 4 + 1 5 का। बट क्वेश्चन में दिया है कि 5 का लिया, यहाँ पे आया 5 का लिया है, बट क्वेश्चन में दिया है 75,000 का। तो 5 = 75,000। तो 1 कितना हो जाएगा, 15,000। तो बैंक 2, क्योंकि बैंक 2 का निकालना है ये 1, तो 1 = 15,000। तो बैंक 2 से 15,000 का इन्होंने लोन लिया था, मतलब वहाँ से इन्होंने बोरो किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, दिनेश इन्वेस्टेड ₹X in a scheme offering 12% simple interest for 3 years. Reena invested ₹X plus 3,000 in a scheme offering 10% compound interest for 3 years. Find the value of X if the interest earned by Reena is ₹761 more than the interest earned by Danish. तो रीना माइनस दानिश कर देंगे, यहाँ से हो ही जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न बाय रीना x इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल x है, रेट क्या है 12% का और टाइम क्या है 3 ईयर, डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया 36x। ये हो जाएगा 0.36x। तो ये इंटरेस्ट हो गया रीना का। अब इंटरेस्ट अर्न बाय दानिश, ये हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो x प्लस 3,000 इंटू 1 प्लस क्या परसेंट है 10। तो ये
10/100 का क्यूब, क्योंकि 3 साल के लिए है, माइनस प्रिंसिपल तो ये x माइनस 3000 है, तो x माइनस नहीं x प्लस 3000, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3000 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/10 तो 11/100 हो गया, नहीं 1000 हो जाएगा, 10 है 10 का क्यूब 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 3000 331/1000, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 0.331x प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 से ये कट गया तो 993, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 761। नाउ तो 0.366 और इसका तो रीना इज 761 मोर, तो हम क्या करेंगे, माफ़ करें मैंने नाम गलत कर दिया है, यहाँ पे दानिश है, यहाँ पे रीना है, तो रीना ज़्यादा है, तो नाउ 0.331x प्लस 993, इसमें माइनस करेंगे 0.36x को, तो कितना आएगा 761, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे तो 0.029 होगा, और 993 और 761 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 993 और 761, ये हो गया 231, यहाँ से x निकल जाएगा 232 होगा ना, डिवाइडेड बाई 0.029, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अराउंड 8000 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो x आया वो 8000 आया, तो इतना इन लोगों ने दानिश से ने इतना इन्वेस्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा प्रताप lent ₹21,600 to be divided between his two sons whose age 9 years and 11 years, such that both of them would get equal amount at certain age when lent at rate of 10% simple interest per annum if their investment are in the ratio 51:57 respectively, then at what age both receive same amount, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो प्रताप ने दोनों को मिला के 21,600 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए, तो एक एक्स है एक वाई है, इनको कितने रुपए मिले 21,600, और यहाँ रेशियो दिया x/y का कितना 51/57, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 51y/57, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 51y/57 प्लस y = 21600, तब यहाँ से हो जाएगा
51y प्लस 57y इज इक्वल टू 21600 इंटू 57 एलसीएम ले लिए थे, तो ये हो गया 108y इज इक्वल टू 21600 इंटू 57। तो 108 से ये जाता है 200 बार में, तो y हो जाता है 11400। ये हुआ y। तो x क्या हो जाएगा, 21,600 माइनस 11,400, तो ये हो जाएगा 10,200। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट है, 10% पर एनम पे और एक शायद दोनों का सेम है, दोनों का सेम दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों टोटल अमाउंट निकाल, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो पहले वाले का प्रिंसिपल है 10,200 प्लस 10,200 इंटू 10% इंटू टाइम क्या है x माइनस 9 ईयर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अब इसका क्या है प्रिंसिपल 11,400 प्लस 11,400 इंटू 10 इंटू, और ये 11 साल के बाद होता है डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 10,200 प्लस 10x माइनस 90 कल 11,400, एक मिनट यार, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, 1020x माइनस 102 इंटू 9, ये हो गया 918। तो ये हो जाएगा 11,400 प्लस 1140x माइनस, अब 114 है, इसको अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1254 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो हमारे पास इतने आ गए। यहाँ से x को एक साइड ले जाएंगे और नॉर्मल वाले को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1020 माइन प्लस 1020, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 11,400 है, अब इसमें 12540 घटा देंगे तो 1140x माइनस 1140, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉल्व कर लेंगे तो 18 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो कितने साल बाद दोनों को मतलब इक्वल अमाउंट मिलेगा, 18 साल के बाद। अब आते अगले पे, A father left a will of rupees 5 lakh between his two daughters aged 10 and 15 so that they may get equal amount when each of them reach at the age of 21 years. The original amount of rupees 5 lakh has been instructed to be invested in 10% per annum simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will? तो एल्डर डॉटर को कितना मिलेगा वो निकालना है। तो अगर हम लोग मान ही ले कि एल्डर डॉटर को जो मिलेगा वो x है, तो अमाउंट दैट एल्डर डॉटर गेट इक्वल टू रुपीज x एंड यंगर डॉटर रुपीज, टोटल 5 लाख था, 5 लाख में से नहीं सकता 1,000 लाख माइनस x, ये मिलेगा यंगर को, ठीक है, एल्डर को ये यंगर को। अब किस रेट से मिलेगा, एल्डर डॉटर
ठीक है, तो एल्डर डॉटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कब तक मिलेगा? 21 साल तक। ठीक है, तो एल्डर डॉटर का एज है 15 साल, तो 21 साल होने में उसको कितना टाइम लगेगा? 6 ईयर एट द रेट 10% पर एनम, दोनों का 10% है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब यंगर डॉटर का कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल, तो 21 - 10 11 साल एट रेट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। पर दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है सम ऑफ मनी वो सेम है। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है दे मे गेट इक्वल अमाउंट, तो दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। तो एल्डर का है एक्स प्लस एक्स इंटू 6 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे का क्या है? 5 लाख माइनस एक्स प्लस 5 लाख माइनस एक्स इंटू 11 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स है, ये 6x है, 6x प्लस एक्स, ये 60x हो गया। एलसीएम लेकर तो 100x प्लस 60x 160x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, ये तो 5 लाख है माइनस एक्स प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 11 है, 11 × 5 55, 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 माइनस 11 × 10 110, ये 110 एक्स हो गया। और तो ये डिवाइडेड बाई 100 है, तो यहाँ से ये तो 160x हो गया इज इक्वल टू, तो यहाँ से 100 और 100 गया, तो बचा क्या? 160x इज इक्वल टू 55 में ऐड करेंगे तो क्या होगा? 555, फिर 5 0 1 2 1 2 3, फिर माइनस ये x, ये 110, तो ये 111, तो ये हो जाएगा इधर, तो 271 एक्स इक्वल टू 555 1 2 1 2 3। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से x निकल जाएगा, तो x आ जाएगा 204 797 पॉइंट कुछ आता है तो पॉइंट हटा देंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो एल्डर डॉटर कितना मिलेगा? 2,04,797 रुपये। अब अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है A and B invested some amount in scheme offering simple interest at the rate of 8% and 12% per annum respectively. A and B deposited their respective amount for 4 years and 2 years respectively, and the interest earned by both of them found to be same if the amount invested by A is rupees 7,000 less than the amount invested by B. Find the average of the amount invested by both of them. तो इसमें सबसे पहले करेंगे let the amount invested by B is equal to x
और इन्वेस्टेड बाय ए कितना है, एक्स माइनस 7,000, क्योंकि ए कितना है 7,000 कम में 20 है, तो बी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, बी माइनस एक्स माइनस 7,000। ठीक है, और दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो नाउ एक्स इंटू, क्योंकि इंटरेस्ट का बात है, ठीक है, तो एक्स इंटू 12 इंटू पहला ए किसका है, बी का, तो बी कितना है 2 साल, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7,000 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये गया यहाँ से, ये गया 3 बार में, यहाँ से ये गया 4 बार में, तो क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 28,000। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 28,000। तो ये हो गया हमारा b, a इज इक्वल टू 28,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 21,000। अब एवरेज निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू 28,000 प्लस 21,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 28 और 21 49,000 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 24,500। ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं, गीता borrowed some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and at the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years. If she pay a total amount of rupees 11,400 at the end of 9 years, how much did she borrow? तो इसको अब देखते हैं, 3 बार में लिया है, ठीक है, तो लेट द सम borrowed बी पी, देन, तो पहला क्या था p इंटू रेट कितना है 6 इंटू ये कितने साल के था 2 बाई 100 प्लस दूसरा क्या था p इंटू 9 इंटू 3, ये कितना था 100 साल के लिए। तीसरा था p इंटू 14 इंटू 4, क्योंकि 5 साल तक हो गया, 9 साल तक का लेना था। अब इन सब पे इंटरेस्ट कितना आएगा तीनों को मिला के 11,400। ये 12x/100 प्लस 27x/100 प्लस 14 इंटू 4, तो 58। यार x क्यों लिख रहा हूँ, p होगा ना, 6p/100 इज इक्वल टू 11,400। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका सब पूरा एलसीएम आएगा 100, 12p प्लस 27p प्लस 56p, 11,400। ऐड करेंगे 7 से 13 14 15, 5 2 7 1 8 1 9, 95p/100 यहाँ नहीं लिखेंगे, 100 इधर आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 11,400 इंटू 100/95। ठीक है, तो ये इससे जाएगा 120 बार में, तो p की वैल्यू क्या हो गई 12000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया p का, कितना सम बॉरो करना चाहिए p को 12,000, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है
Tarun invested an amount of rupees 10,000 at the simple interest rate 8% per annum and another amount at the simple interest rate 20% per annum. Total interest earned by the end of 1 year and the total amount invested became on 1 year on the total amount invested become 12% per annum. Find the total amount invested. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले अमाउंट का करते हैं. तो पहले अमाउंट का क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 8% का 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 0 गया 800. अब सेकंड का करते हैं. तो अमाउंट पता नहीं है, मतलब प्रिंसिपल पता नहीं है, 20% का है 1 साल के लिए, तो ये x/5 हो गया. ठीक है. अब यहाँ दिया है कि ये दोनों का ऐड करके और कंबाइन एक साथ, वो दोनों इक्वल है, और जो कंबाइन मतलब एक साथ करेंगे वो 12%. मतलब बैंक 1 का अलग, बैंक 2 का अलग करके जोड़ना, और ये दोनों साथ में लेके जोड़ना अलग चीज़ हो जाएगा. तो वो चीज़ है. तो नाउ 800 प्लस x/5 ये 1 हो गया. अब इसी को अब दोनों बैंक एक साथ लेना है. ये हमने अलग अलग इंटरेस्ट लेकर बताया कि इतना आया, अब एक साथ लेना है. तो एक साथ कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 प्लस x मतलब प्रिंसिपल. रेट क्या दिया है, 12 का दिया है 1 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100. ठीक है. तब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 100 तो यहाँ पे एलसीएम 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800 प्लस 20x, क्योंकि इंटू 100 होगा तो 5 से जाएगा, तो 20 बार में, तो 20 बचेगा 20x इक्वल टू 12 इंटू 10,000, 12 इंटू 10,000, तो 1,20,000. ठीक है. प्लस 12x, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 20x माइनस 12x इक्वल टू 1,20,000 माइनस 80,000. तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 40,000. तो x इज इक्वल टू 5,000. तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो गया 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू रुपीज 15,000. तो बैंक 1 और बैंक 2 मिला के 15,000 हो गया. ऑप्शन नंबर बी. आते अगले पे. तो अगला क्या कह रहा, विकी इन्वेस्टेड ₹27,000 partially in a scheme A offering 13% simple interest and the rest in scheme B offering 10% compounded annually. The amount invested in scheme B is how much percent less or more than amount invested in scheme A if total interest earned by Vicky after 3 years is ₹9822. ठीक है. तो हमें बताना है कि बी कितना ज़्यादा और कम है, कितना परसेंट ज़्यादा कम है ए से. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग टोटल कितना है 27,000, कुछ ए में किया कुछ बी में. तो पहले मान लेते हैं स्कीम ए में अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन ए ₹x और बी में 27,000 माइनस x. ठीक है. इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, ए पे 13% का ऑफर है
3 साल के लिए, ठीक है। एक्स इंटू 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.39x। अब इंटरेस्ट अर्न बाई बी, फ्रॉम बी, ये है 27,000 माइनस एक्स इंटू इसका कितना परसेंट है, ये 13 था, ये 10 है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। नहीं, कंपाउंडेड है ना यार, ये ऐसा नहीं है। तो 27,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100 पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस हो जाता है, यही हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये अमाउंट हो गया माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये कॉमन निकल गया है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 27,000 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, तो 1,331/1000 माइनस 1। तो इसको भी सॉल्व अगर कर लेंगे तो -1 हट के यहाँ पे 331 हो जाएगा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, तो 27 इंटू 331 हो जाएगा। तो 27 इंटू 331 कितना होता है 8937 माइनस 0.331, ये आ गया बी का, ठीक है। अब क्या दिया है, अब ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा है हमारा, एक मिनट, अच्छा टोटल इंटरेस्ट अभी दिया है ना, तो 0.39x प्लस 8937 माइनस 0.331 इज इक्वल टू 9822, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.059x इज इक्वल टू 9822 माइनस क्या हो जाएगा 8937। तो ये हो गया हमारा 885। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा 885 को 0. अगर हम 0.059 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 15,000। तो यहाँ से हमारा x निकल गया 15,000। तो x 15,000 है, तब a है हमारा 15,000, b है हमारा 12,000। तो b a से कम है, b हाउ मच परसेंट लेस और मोर, तो लेस है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 15,000 माइनस 12,000, बी कितना कम है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है हमें, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए कितना है 15,000 इंटू 100, तो ये 3,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100, ये गया, ये गया 1/5, ये 20% हो गया इक्वल टू 20%। तो 20% का अंतर है, ऑप्शन नंबर ई। अब आते अगले पे। अगला कह रहा है जैसन लेंस $10,000 टू डेबिट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 years and $10,000 to James at the compound interest rate of 10% at 2 years. Find the sum of money that David and James will return to Jason after 2 years to repay the loan. How much will who? ठीक है, कितना मतलब, तो कौन ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। तो
पहले वाले का देखते हैं। तो सबसे पहले डेबिट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 4 डेबिट, तो डेबिट के लिए क्या हो जाएगा, हमें अमाउंट चाहिए ना, तो पहले हमने ऐसा ही निकालना होगा इसमें। तो प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट क्या है 10% का, और 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो ये हो गया 2,000। तो अमाउंट हो जाता है कितना, इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 10,000 और ये 2,000 इक्वल टू डॉलर में 12,000। तो अमाउंट पे होगा 12,000। ये तो डेबिट का हो गया। अब किसके लिए करना है, जेम्स के लिए, ठीक है। 4 जेम्स, ठीक है। तो जेम्स है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे माइनस P हो जाता है। तो क्या है 10,000, 1 प्लस इंटरेस्ट क्या है, ये भी 10% है, स्क्वायर। तो ये हो गया 10 इंटू ये 1/10, तो 11/10 का होल स्क्वायर। तो ये 10,000 इंटू 121/100, 2 जीरो 2 जीरो गया, तो क्या हो गया 121 इंटू 100 12,100 डॉलर। तो ये हो गया। तो therefore James will pay $100 more than David, since जेम्स कितना कमाया 12,100 माइनस 12,000 इक्वल टू $100। $100 एक्स्ट्रा देगा, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। अब 25वें पे आते हैं, ठीक है। आउट ऑफ ₹60,000 that Rahul has, he lends ₹10,000 at 11/2%, 1/2%, or 11/2%. It's 11/2% per annum simple interest, and ₹32,000 at 6% per annum simple interest. He lends the remaining money at a certain rate of interest so that he gets total annual interest of ₹4,000. The rate of interest per annum at which remaining money is lent, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो एक एक करेंगे, पहले 10,000 के लिए, फिर 32, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा 3 पार्ट है, X, Y एंड G। तब हम लोग पहले ये जो 10,000 वाला है इस पे निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एक्स का। क्या हो जाएगा 10,000 इंटू रेट क्या है 11/2%, और ये पर एनम मतलब साल भर के लिए ही सिर्फ दिया, कहीं कहीं ईयर का मेंशन नहीं है। 11/2 और ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये 50, तो 11 इंटू 5 55, और 1 जीरो 550, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट वाई का निकालेंगे। ये भी टाइम पीरियड 21 साल के लिए है, और यहाँ पे 32,000 खर्चा हुआ है। 32,000 इंटू यहाँ रेट क्या है 6%,
बाई 100, 0000, ये हो गया 1920। तो दोनों का हमें निकल गया। बट क्वेश्चन दिया है कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, 4000। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 4000 माइनस 1920 माइनस 550। ठीक है, क्योंकि इतना तो हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है, पर टोटल होना चाहिए इतना। तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो तीसरे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 1530। ठीक है, तो इतना रिमेनिंग अमाउंट बच गया। अब प्रिंसिपल क्या बचा, SIZ के लिए। ठीक है, तो जेड के लिए क्या हो गया, टोटल है 60,000 माइनस 32,000 माइनस 10,000। तो 42,000 माइनस कर देंगे 60 में से, तो बचेगा कितना, 18,000। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसका रेट निकालना है। इसका फॉर्मूला SIZ इज इक्वल टू PRT/100। यहाँ पे जेड का वैल्यू दिया हुआ है, आर का निकालना है। ठीक है, तो SIZ हो गया 1530 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18,000, और टाइम पीरियड तो एक ही है। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे ये गया, अब बचा हमारे पास 18,000। तो ये हो गया 18 से 153 तो जाता नहीं है, तो 18 से कितना जाता है जो सबसे नज़दीकी होता है 144। तो 144 से ये 9 ज़्यादा है, तो ये 8.5 बार में जाएगा। 8.5% रेट आ गया, हमें रेट ही निकालना था 8.5%, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते अगले पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट per annum of simple interest double itself in the 5 year and at the different rate becomes 3 times in 12 year. The lower rate of interest per annum is, मतलब दोनों में सबसे लोअर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो 5 साल में डबल हो जाता है, तो निकालना क्या है, रेट इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो डबल हो जाता है रेट प्रिंसिपल, मतलब SI इंटरेस्ट बाई 100, इंटरेस्ट डबल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है नहीं दिया, टाइम क्या है 12। ठीक है, इज इक्वल टू PP कैंसिल, ये 6 ये 3 ये 50, तो क्या हो गया 50/3। और हमें निकालना था लोअर, इसलिए 12 किया हुआ है, क्योंकि अगर 5 करते तो 20% आता है, वो हाइयर रेट और इंटरेस्ट हो जाता है। तो लोअर ये होगा 16 2/3%, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, कैलाश borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first year, 8% per annum for the next 5 years, and 11% per annum for period beyond
8 ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर इज 8800। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करेंगे, जो मनी बोरो किया है, लेट बोरोड मनी इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब हम तीनों का यहाँ पे करेंगे पी इंटू पहला का 5% 3 साल के लिए 100 प्लस दूसरा का पी इंटू कितना है 8% 5 साल के लिए, ये 100/100। तीसरा का क्या है पी इंटू कितना है 11%, 8 से 11 मतलब 3 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8800। ठीक है, 15p प्लस 40p प्लस 33p इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे 100 का, तो 100 फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 8, 4 3 7 1 8, 88p इज इक्वल टू 8800 इंटू 100। तो यहाँ से 88 से ये चला गया 100, यहाँ से p आ गया 100 इंटू 100 मतलब 10,000। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल गया कि 10,000 इन्होंने बोरो किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है ₹16,820 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स of age 27 years and 25 years. They invested their money at 5% per annum compound interest in such a way that both will receive equal money at the age of 40 years. This share of elder brothers निकालना है। ठीक है, तो let the share of elder brother, let the share of elder brother इज इक्वल टू रुपीज पी। ठीक है, तो शेयर ऑफ यंगर ब्रदर क्या हो जाएगा, क्योंकि दो भाइयों में बटा है, रुपीज 16,820 माइनस पी। अब दोनों का जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों इक्वल है, तो x इंटू 1 प्लस 5/100 कितने साल के लिए 40। तो x है बड़े वाले का, बड़ा वाला 27 साल का, 27 से 40 कितना अंतर है 13 साल का, यह 13। अब आते हैं दूसरे पे, 16,820 माइनस 1 प्लस 5/100, छोटा वाला है 25 साल का, 25 से यहाँ आने में 15 लगेगा। तो जैसा कि जानते हैं जब बेस सेम होता है तो इसका पावर माइनस होता है, तो ये कट जाएगा इससे, मतलब, और यहाँ पे आ जाएगा -13। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 16820 माइनस p इज इक्वल टू ये 1/20 तो 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 16820 माइनस p इंटू 441/400। तो x इज इक्वल टू 16820 इंटू 441/400 माइनस 441p/400। ठीक है, तो मैं x लिख क्यों रहा हूँ, मैंने तो p माना हुआ है। ठीक है, तो अब ये p को एक से ले आएंगे, 441p/400 इज इक्वल टू 16820, नहीं माफ़ करे, प्लस p इज इक्वल टू 16820 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 400
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो 441 प्लस 400 841p इक्वल टू 16820 इंटू 441। और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग p निकालेंगे 16820 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 841। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये जाएगा 841 से ये जाता है क्योंकि ये इसका दुगना है, 168 तो 2 टाइम्स है, ये 0। यहाँ कितना हो जाएगा 441 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8820। तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया 8820, पी निकल गया एल्डर ब्रदर का 8820, हमें एल्डर ब्रदर का ही निकालना था। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी 8820। अब आते हैं और 29वें क्वेश्चन पे। तो कह रहा है सचिन हैड 23,000 रुपीज, ही इन्वेस्टेड अमाउंट इन स्कीम ए SI 20% per annum and the remaining amount in scheme B at compound interest 10%. If Sahil got the same amount from both of the end of 1 year, how much did he invest in scheme B? ठीक है, तो साहिल को दोनों सेम अमाउंट मिलते हैं, तो इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं स्कीम ए और स्कीम बी। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज इक्वल टू रुपीज पी मान लेते हैं, एक्स पे फिर एक्स और फिर मल्टीप्लाई अलग अलग एक जैसा दिखता है इसलिए, और फिर स्कीम ए का कितना हो जाएगा रुपीज 23,000 माइनस पी। ठीक है, तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए में जो इन्वेस्ट किया वो 20% SI पे है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कितना है 23,000 माइनस पी, और SI कितना है 23,000 माइनस पी इंटू आर कितना है 20, और टाइम पीरियड कितना है 100 का, मतलब 1 का। तो यहाँ से 1 गया, यहाँ से 5 गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरे वाला, जो स्कीम बी का। ठीक है, 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस पी, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस पी प्लस पी इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 1 माइनस पी, तो पी और पी कैंसिल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 23,000 माइनस पी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/5 इजकल टू यहाँ पे 11p/10। तो 23,000 माइनस पी इंटू 6/5 इज इक्वल टू 11p/5, माफ करें 10। तो ये कितना हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 23,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो ये
2,76,000 माइनस 12p इज इक्वल टू 11p। तो यहाँ से करेंगे तो 23p हो गया और यहाँ पे 2,76,000 हो गया। तो यहाँ से p निकालेंगे तो p आ जाएगा 12,000। तो हमारा आंसर हो गया, क्या निकालना है, स्कीम बी का। तो स्कीम बी का हमने पी मांगना था, तो पी आ गया 12,000, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, a certain amount of money is lent out at compound interest at the rate of 20% per annum for 2 years, compounded annually. It would give rupees 42 more if the amount is compounded half yearly. Find the principal। ठीक है, कंपाउंडेड एक एनुअली है, अगर यही हाफ ईयरली होता तो 482 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो सबसे पहले हम मान लेते क्या निकला, प्रिंसिपल। तो उसे पी मान लेते। लेट दी प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, अब 4 कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पी इंटू 1 प्लस r/100 पावर टी माइनस पी। तो यहाँ से पी कॉमन हो गया, 1 प्लस आर कितना है, रेट कितना है 20%, तो 1/5 का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये p इंटू 36/25 माइनस 1 इज इक्वल टू पी इंटू 36 माइनस 25, 5 इधर 6 इधर, 11/25। ठीक है, तो अब आया 4 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ से सी आई क्या हो जाएगा, पी इंटू बाहर 1 प्लस, तो 20% था, हाफ ईयरली है तो 10/100 हो जाएगा। 4 साल, 2 मतलब 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल के लिए तो हाफ हाफ करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा माइनस 1। तो ये हो गया पी इंटू 11/10 का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया पी इंटू 14641 माइनस पूरा एलसीएम हो जाएगा, 10 का पावर 4 है, तो 10 का पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर 4 होता है 10,000, 4 जीरो होगा, यहाँ पे भी 4 जीरो हो जाएगा। तो ये पी इंटू 4641 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये हो गया हमारा पी इंटू 0.4641। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा, पी इंटू 0.44। तो एक ये है इक्वेशन 1 और एक ये है इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये होता तो इससे 482 ज़्यादा होता, देयरफॉर पी इंटू 0.4641 माइनस पी इंटू 0.44 इज इक्वल टू 482। तो यहाँ से P निकल जाएगा, तो P कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 482 डिवाइड हो जाएगा 0.0241, ये माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो हमारा क्या चाहिए था, प्रिंसिपल आ गया हमारा 20,000, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, क्योंकि
20,000 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा ताकि हम आप तक और अच्छे क्वालिटी के वीडियो ला सकें। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, एग्ज़ाम नज़दीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब कल अगली क्लास में।